आज जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्रा ने स्वामित्व योजना के संबंध में प्रेस ब्रीफिंग की तथा स्वामित्व योजना के लाभों और उद्देश्य से मीडिया को अवगत कराते हुए स्वामित्व योजना पर प्रकाश डाला। निदान पूजा और यदि है भी मान लीजिए कहीं तो कोई वेग नहीं रहे, आप बड़ा स्पष्ट रूप से सामने हस्ताक्षर अपना बता सकते हैं। सिमिलरली एक सरकार की भूमि कहाँ से कहाँ तक है, उसका हिस्सा कौन सा सरकारी प्रयोग में लिया जाएगा और कौन सा व्यक्तिगत स्वामित्व में चला आ रहा है, यह भी इस सर्वे के पहले और इस पूरे एग्जीक्यूशन के पहले एक जटिल प्रक्रिया। एक तरफ ये भी शिकायत होती थी कि लोग यहाँ पे कब्जा करते चले आ रहे हैं, साहब उनका इतना बढ़ा रहे हैं। दूसरा भी पक्ष था कि नहीं साहब, हम तो बहुत देर से चले आ रहे हैं, ये हमारा कब्जा है। और जबरदस्ती वहाँ पे गए, अथॉरिटीज गई, रेवेन्यू वाले गए या कोई भी गया और उन्होंने इसको सार्वजनिक बना करके खत्म करवा दिया और इसका कोई सामने नहीं आ पा रहा। ये जो मूल फायदे थे हम लोगों के लिए, टेक्निकल स्कूल के सॉल्यूशन के लिए, किसी भी तरीके के जो एविडेंट है रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही सुस्पष्ट और बारीकी पूर्ण नियोजन के लिए किस सरकार, इवन सरकार वाले पक्ष को शामिल करते हुए अधिकारिता सुनिश्चित करवाने के लिए ये पूरी योजना हमारी बनी थी और इस योजना में हम लोग डिफरेंट ढंग से प्रकट करते गए। इसीलिए जब भी ये वितरण कार्यक्रम होता है तो मुझे लगता है कि सब लोग इसके बारे में जानते हैं। हमारे जो यहाँ पर सर्वे में थे उसमें 75,919 कुल घर इस टाइप के चिन्हित हुए थे विभिन्न एरियाओं में जो इस और उसमें 30,914 तो हम लोगों ने पहले काम किया है। 24/4/23 आप लोग भी कर रहे होंगे। शेष का वितरण इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग करने वाले हैं। शेष मतलब लगभग 45,000 आप दे सकते हैं। वहाँ से रेवेन्यू बोर्ड के हिसाब से 45,000 है, मोटा मोटा लगभग हमारा 45,000 घरौनिया अभी ऐसी है जो हमको जिनका वितरण हम लोगों को पूरी तरीके से किया जा रहा है। उनका वितरण के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि जो जो चीज़ें हम लोग आपको बताए हैं वो आसानी से हो जाएगा। इस संपत्ति अधिकार और संपत्ति विवाद के अलावा एक राजस्व संग्रहण का भी पहलू है कि जो कलेक्शन वाली चीज़ें होती थी, किसके ऊपर हमारा दायित्व होगा, किसके ऊपर नहीं होगा, वो हम लोगों के लिए भी ठीक हो गया। एक और डिस्प्यूट, एक और पॉइंट जो हम लोग का छूट रहा था, वो अभी मतलब और बताना शेष था, वो बैंकिंग क्षेत्र में फाइनेंशियल इंक्लूजन का। अगर व्यक्ति केवल कब्जेदार है और उसके पास कोई टाइटल नहीं है तो वो किस चीज़ को लेकर के जाए जहाँ पे वो ये कहे कि नहीं साहब हम इस जमीन में रह रहे हैं, इसके मद्देनजर, इसके दृष्टिगत आप हमारी हैसियत का मूल्यांकन करिए और हमको आप उधार पैसा दे दीजिए। तो वो क्योंकि इस स्पष्टता की कोई नाम नहीं था, इसलिए वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट नहीं बन पाता था। अब बहुत क्लियर कट है, सभी जो पूरी बैंक में इसकी स्वीकार्यता हो गई है कि जहाँ से भी कोई व्यक्ति उनके पास, बैंक के पास जाएगा और इस कागज को जो हमारा वितरण होना है दिया जाएगा, वो बैंक एक्सेप्ट करेगी और उसके तहत वो लोन का पार्ट बन जाएगा। जो हम लोग का या सभी समाज का सपना होता है कि हमारे जो भी लोग हैं वो, और अगर उसमें कुछ लोग मेन स्ट्रीम में रहने वाले लोग हैं तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बने। ऐसा ना हो कि तरह में दिए ताकि अब भाव में उनका कोई काम रुक रहा हो तो वो भी काम ना रुके। ये मूल रूप से हमारे यही पहलू थे। इसको अगर बहुत संक्षेप में कहें तो फिर से सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एक तो संपत्ति का अधिकार बड़ा क्लियर कर हो गया, दूसरे विवाद आपस में और सरकार बस किसी पक्ष का नहीं। तीसरा ये था कि ड्रोन सर्वे इतना बारीकी से हुआ, इतना हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हुआ कि पूरी की पूरी पिक्चर हमारे पास रिजोल्यूशन के साथ मौजूद है, जिससे अब नियोजन का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा
लोगों के लिए क्या उपयोगी है, क्या नहीं उपयोगी है, ये पूरा का पूरा डेटा हमारे पास पूरा कैप्चर है। और उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बेस्ड डेटा की वजह से हमारा कंक्लूजन बहुत बढ़िया हो जाएगा। व्यक्ति के पास अपने स्वामित्व के कारण, उस प्रमाण पत्र के कारण उसकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हुई है। अब वो अपने उस प्रमाण पत्र के माध्यम से बैंकों के से लोन का आहर बन जाएगा, जिसकी माध्यम से अधिकारिता बनी हुई है। और आपको हमने बता दी है कि पहले कितने लोग थे और कितने लोग का मिला है। सर एक सवाल है सर कि जैसे बहुत सारे बंटवारा शुदा गाँव है, इनका पहले से ही नक्शे में जैसे नंबर वगैरह होता है और उनका भी ड्रोन सर्वे हुआ है, लेकिन लेखपाल लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसके लिए पर्टिकुलर कोई आदेश नहीं आया है और पहले से उनका नाम चला रहा है, तो अभी इस पे डिसाइड होना बाकी है। तो क्या उनको घरौंदी का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा जो बंटवारा शुदा गाँव है? बंटवारे दो टाइप बंटवारे हैं, जहाँ पे एक स्वामित्व है और नीला नंबर पक्का हो गया कि 22 लोग खातेदार हैं और 22 में ये क्या कहते हैं 22 के नाम चढ़े हुए हैं। वो स्वामित्व योजना से उसका लेना देना नहीं है। वहाँ तो खाली ये है कि हमको बांटना है और बांट के डिसाइड करना है कौन सा हिस्सा किसका रहेगा। आज की डेट में राजस्व संहिता में जो प्रोविजन है वो ये है कि जो भी पक्ष चाहता है ऐसे मिल जुमला नंबर को उनको कलेक्टर के न्यायालय में, जो कलेक्टर ट्रांसफर भी कर देते हैं ADM या CRO के दफ्तर में, उनके यहाँ आते हैं और हम लोग एक रिपोर्ट मंगाते हैं। अगर सहमति है तब तो जैसी सहमति आई उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई लीगल दिक्कत नहीं है। असहमति की दशा में डिस्कशन हम लोग का होता है, जिसके 1, 2, 3 करके कारण दिए गए हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का एरिया सड़क है, अब सड़क पे ही एक व्यक्ति चाह रहा है कि मेरा मिले, बाकी सबको पीछे मिले, वो सब विसंगतियाँ ना हो, इन सबको देखते हुए यहाँ से आदेश पारित करना होता है। हमारे तो मतलब ये इसलिए हमने आपको बताया कि सभी गांव, जितने गांव थे सभी के पूरे लोगों को विवादों को काफी नहीं लग रहा है कि प्रथम टर्म में सरकार ने अपना जमीन को एक्वायर कर लिया, जहां वो सरकारी हटा के अपना एक्वायर कर लिया जियो मैपिंग से। दूसरे चरण में जो है, जो ये विवाद सबसे बड़ा गांव में आ जाए, जो SDM कार्यालय भरे हुए पत्राचार से, तो दूसरा इसके निमित्त, और तीसरा अब बचेगा जो कि जो लोग विवाद में है कि हमारी जमीन कम है, उनकी भी जियो मैपिंग से क्लियर। तीसरे चरण को लगता है मतलब वो वाले अभी जो ये वाला स्वामित्व का तो योजना उनके लिए जिनकी स्वामित्व रिकॉर्ड में नहीं मतलब उसके लिए होता है। बाकी चीजें तो दूसरी भी है कि तो स्वामित्व वालों के बीच में इसमें आपत्ति का भी कोई प्रावधान है क्या? जैसे ऐसा आता है, ये अलग सत्यापन कराते हैं शहर भी है सर, इसमें शहर हमारी ये वाली योजना तो पूरी हमारी फिगर है, ये गांव की पूरी फिगर है, शहर नहीं शामिल होगा इसमें। ये गांव की पूरी फिगर है हमारी स्वामित्व योजना। शहर शामिल होगा कि नहीं? नहीं, ये तो गांव की पूरी स्वामित्व मिला है, इसको वह बिक्री भी कर सकता है व्यक्ति या नहीं? जो स्वामित्व का पूरा नाम है क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ये है हमारा सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। जो स्वामित्व का लास्ट तो शब्द है विलेज एरिया के लिए। वो स्वामित्व जो मिला है उसको प्रमाण पत्र हो, वो किसको बेच भी सकता है? हस्तांतरण भाई वो अगर नहीं रह रहा है कहीं दूसरा तो एक अलग बात है। अब तो वो उसका वित्तीय पूरे तरीके से इंफ्यूजन के लिए पूरा रहेगा। आप उसको इनकैश बैंकों सबसे बड़ा चीज ये नहीं है कि मैं माध्यम से गया और अभी हाँ, बैंक दे दिया। ये जो आबादी दर से आने वाली चीज वही चीज अपनी आबादी दर से आई, आबादी गाँव में नहीं दिया, मकान नंबर पे नहीं बनेंगे। आबादी दर्ज कराना दूसरी चीज है। तो हमारे पास खेत और खेत मान लीजिए कि हम अपने खेत में खेती की भूमि में 2 बीघे में हम कुछ काम करना चाह रहे हैं। अब काम करने पर अगर हमने कृषि भूमि दिखाई तो हमारे लोन की टैक्स सीमा है।
अगर हमने आबादी व्यू दिखाई तो बैंक की तरफ से 22वां आता और हम करना भी चाह रहे हैं आबादी का काम, तो धारा 80 के तहत हमको उस खेती की जमीन को आबादी में कन्वर्ट कराना पड़ता है, लेकिन वो खेत का स्वामित्व करा सकता है, वो स्वामित्व जिसके गाँव में मकान बने हैं और वो खतौनी के नंबर में नहीं बने हैं, यानी कि सरकारी भूमि में बने हैं यार, मतलब समाज की भूमि है, तो हमारा मकान है आगे पीछे अगर उस जमीन का वो मालिक कहीं से नहीं होता बस और चला आ रहा था कब्जा और पीढ़ियों से उनका बना हुआ था, और लेकिन हट भी नहीं, मतलब कुछ हो नहीं किया और उसका लाभ उनको नहीं मिला, वो टाइटल होल्डर हो गया, उसका फुल कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय देहरादून।